जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं, उनका नाम यहाँ पे मैं शो नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। 22 तारीख को जिस दिन राम जी की स्थापना हुई थी अयोध्या के अंदर, उस दिन भैया ने 1 घंटे का मात्र जाप करवाया था सभी भाई बहनों को। जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं उन सब को मात्र 1 घंटे का वो जाप था। उसके अंदर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग अनुभव हुए थे, तो सब ने भैया के पास शेयर किया। मगर उनके अंदर से एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसी महिला थी जिनका अनुभव बहुत ही तीव्र था। तो उन्होंने भैया के पास रिकॉर्डिंग भेजी थी कि भैया हम क्या नाम है वीडियो पे नहीं आ सकते, हम आपको केवल वॉइस भेज रहे हैं और ये वॉइस आप अपनी वीडियो में डाल देना, ठीक है। तो फिर भैया ने कहा ठीक है, आप वॉइस के जरिए आप बता सकते हो अपने अनुभव। तो उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया था कि भैया मेरा नाम ना बताना, ठीक है। तो आज उनका ही एक अनुभव वॉइस के जरिए आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। आप सुनना और फिर बताना ये अनुभव आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलते हैं, सुनते हैं। सभी भाई बहनों को मेरा जय श्री राम, जय महाकाल। मैं आपके साथ अपना एक बहुत ही खास अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने कल 1 घंटे के जाप के दौरान महसूस किया। आप सभी को पता है कि कल रात को उमा शंकर जी ने हम सभी को एक मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा था, जो कि मैंने भी प्रॉपर तरीके से किया और श्री राम भगवान को, सीता माता को, हनुमान बाबा को, सबको याद करते हुए मैंने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। पहले के 20-25 मिनट तो मेरे बिल्कुल नॉर्मल रहे, मुझे कुछ ऐसा खास महसूस नहीं हुआ। फिर अचानक ही मैंने क्या देखा कि मुझे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था, एक जंगल सा था। वहां पर मैंने हनुमान बाबा का जो वानर रूप है वो देखा, मुझे वो दिखाई दिए और वो कुछ खा रहे थे। साथ ही उनके पीछे से एक हल्की सी झलक एक रोशनी की तरफ से आती हुई मैंने श्री राम भगवान को खड़ा देखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय जब मैं उन्हें देख रही थी ना, तो मेरी आवाज, मंत्रों का उच्चारण तेज था, लेकिन जैसे जैसे मुझे उनका स्वरूप दिखाई दे रहा था, मेरी आवाज बैठती जा रही थी। मैं रो नहीं रही थी, लेकिन मेरी आवाज ऐसी हो गई थी जैसे कि मैं रो रही हूँ। उन्हें देख रही थी, सुन रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या है ये। मतलब दिख रहा है कि हाँ, मैं भगवान को देख रही हूँ और अंदर से कपकपाहट से छूट रही है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इन्हें छूं, क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं बस उनका ध्यान लगाए जा रही थी, नॉन स्टॉप मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। फिर धीरे 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 आप मैंने मैंने उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए भगवान को ऐसा देखा कि बिल्कुल मेरे सामने ही खड़े हैं वो। लगातार मैं उन्हें देखती जा रही थी। फिर अचानक से अंधेरा हो गया बिल्कुल। फिर मुझे एकदम से बहुत बड़ी शिवलिंग दिखाई दी और शिवलिंग के पीछे ही मेरे महादेव, देवादिदेव महादेव, मेरे भोले बाबा थे और वो ऐसे खड़े अपने शिवलिंग को निहार रहे थे, मुझे देख रहे थे। मैं बता नहीं सकती इस वक्त कि मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपसे ये बातें कहते हुए। मैं उन्हें देख ही रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी कि मैं क्या बोलूं, मैं उनसे क्या बोल पाऊंगी, नहीं बोल पाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ। उन्हें देखा है मैंने, बंद आंखों से उन्हें इतने अच्छे तरीके से देखा कि मेरे पास शब्द नहीं है। आखिर में मैंने उनको जब देखा तो मैंने उन्हें प्रणाम करा, उनका धन्यवाद करा। मन ही मन में उन्हें धन्यवाद कर रही हूँ और मेरे मंत्रों का उच्चारण भी चल रहा है। फिर साथ में ही आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने शेरों वाली माता के साथ उमा शंकर जी को खड़ा हुआ देखा
और वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि मुझे जता रहे हो कि मेरे वजह से तो मैं दर्शन हो गए भगवान के। और वाकई में मुझे दर्शन हुए हैं उमा शंकर जी की तरफ से। मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है कि कैसे मैं उनका धन्यवाद करूं। मैं बस मंत्रों का उच्चारण करती जा रही थी। फिर अचानक मेरी बेटी ने आवाज़ दी कि मम्मी 1 घंटा हो गया है। मैंने फिर भगवान को, सबको धन्यवाद करा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला और ऐसा अनुभव रहा है कि जो मैं अब सोचती भी हूँ ना, तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ रात को। और इन सब चीज़ों के पीछे उमा शंकर जी हैं, जिनको मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ। उमा शंकर जी वाले सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने इतना अच्छा अनुभव महसूस कराया। और मुझे आशा है कि आप सभी भाई बहनों में से किसी ने भी, हर एक ने शायद ये अनुभव किया हो। तो आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय महाकाल। तो इस अनुभव के लिए भैया उनको बधाई देते हैं कि श्री रामचंद्र महाराज जी ने, हनुमान बाबा जी ने बानर रूप के अंदर उनको दर्शन दिए, और साथ ही साथ शंकर भगवान जी ने उनको दर्शन दिए, आशीर्वाद प्रदान किया, अलग अलग तरीके से उनको दर्शन दिए। भैया जी भी आए उनके ध्यान के माध्यम में, ध्यान के माध्यम से उनको अलग अलग तरीके से दर्शन दिए। तो इनके लिए भैया उनको बधाई देते हैं कि वो मात्र 1 घंटे के जाप के अंदर बैठ करके इतनी दिव्य अनुभव उन्होंने देखे। और आशा करूंगा कि आगे और भी भगवान की कृपा उनको प्राप्ति हो, और वो यूं ही हमारे दरबार से एवं हमारे ग्रुप से यूं ही जुड़े रहें। तो ये थे आज के उनके अनुभव। तो अगले और भी अनुभव हम कई भाई बहनों के वो शेयर करेंगे आने वाले समय पे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।